हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, अभी के इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ के फिजिक्स यानी भौतिकी के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। फर्स्ट चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अभी के इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि प्रकाश गमन करती है। प्रकाश किस दिशा में गमन करती हैं? सीधी रेखा या टेढ़ी रेखा या उल्टा रेखा या इनमें से सभी? तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा? उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा? 2F पर, या यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया है F पर, या सी ऑप्शन में दिया है 2F तथा F के बीच, या डी ऑप्शन है प्रकाशीय केंद्र पर। तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा? तो 2F पर रखने पर बराबर आकार का बनेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 2F, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती हैं? लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर या डायोप्टर? तो लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है या शून्य होती है या 100 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा याद रखिएगा अनंत होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, अनंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? उत्तल लेंस या अवतल लेंस या बेलनाकार लेंस या इनमें से कोई नहीं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस। और यहाँ पर एक अपसारी लेंस पूछेगा तो अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं, और यहाँ पर अभिसारी लेंस पूछा है तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। याद रखिएगा, अभिसारी पूछेगा तो उत्तल लेंस और अपसारी पूछेगा तो अवतल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? चेहरा देखने के लिए या फोकस ज्ञात करने के लिए या वाहन के साइड मिरर के रूप में या दाढ़ी बनाने में? तो उत्तल दर्पण का उपयोग हमेशा वाहन के साइड मिरर के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि दर्पण सूत्र होता है। दर्पण सूत्र क्या होता है? इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो चलिए हम लिख देते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u होता है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। दर्पण सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये 5 अंक क्वेश्चन के लिए ये सिद्ध करने में ये सूत्र प्रयोग होता है, याद रखिएगा। और एक लेंस सूत्र होता है, तो लेंस सूत्र भी ये ऐसा ही होता है, बस यहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाता है, लेंस में यहाँ पर माइनस हो जाता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस सूत्र होता है। लेंस सूत्र क्या होता है? तो चलिए हम लिख लेते हैं, बस माइनस यहाँ पर होगा, वही सूत्र होगा। 1/v होता है और यहाँ पर माइनस होता है, और 1/u होता है, और यहाँ पर बराबर 1/f होता है। याद रखिएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है लेंस सूत्र। और दर्पण सूत्र पूछता है तो प्लस हो जाता है, यहाँ पर यहीं रहेगा, बस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो याद रखिएगा। चलिए
चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है, अवतल लेंस या उत्तल लेंस या बेलनाकार लेंस या अवतल और उत्तल दोनों। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उत्तल लेंस कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर CN लिखा गया है, CM होगा, यहाँ पर M होगा, 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पर वक्रता त्रिज्या पूछा है, यानी R निकालना है। तो एक सूत्र होता है R बराबर, यानी वक्रता त्रिज्या का सूत्र होता है R बराबर 2F। फार्मूला होता है, जब भी यहाँ पर वक्रता त्रिज्या पूछेगा तो ये फार्मूला लगाइएगा, निकल जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं। तो R बराबर 2F होता है तो 2 हो जाएगा, और गुना F के जगह पर यानी फोकस दूरी दिया है 10 तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर होगा इसका वक्रता त्रिज्या। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक या धनात्मक या शून्य या सभी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है। तो वही फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, तो r बराबर 2F होता है फार्मूला। यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला पूछा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए फार्मूला यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 CN, यहाँ पर फिर CN लिखा गया है, यहाँ पर M होगा CM। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। यहाँ पर अब फोकस दूरी पूछा है, वक्रता त्रिज्या दिया है और फोकस दूरी निकालना है। तो जब फोकस दूरी पूछेगा तो फोकस दूरी का भी एक सूत्र होता है, F बराबर फार्मूला होता है R/2। यह फोकस दूरी निकालने के लिए ये फार्मूला यूज होता है। तो R के जगह पर यानी वक्रता त्रिज्या 40 दिया है तो 40 और बट्टा में 2, जब इसे कटाएंगे तो 20 हो जाएगा, 20 CM हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और ये फोकस दूरी का फार्मूला है, याद रखिएगा। और यहाँ पर एक फार्मूला और होता है, वही फार्मूला यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है R बराबर 2F होता है। ये त्रिज्या का फार्मूला है और ये फोकस दूरी का फार्मूला है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। तो वक्रता केंद्र पर रखने पर समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रिज्म से किसी प्रकार की किरण का अपवर्तन होता है तो आपतित किरण एंड निर्गत किरण के बीच बने कोण को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर कि जब प्रिज्म से किसी प्रकार की किरण का अपवर्तन होता है तो आपतित किरण एंड निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, तो विचलन कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर। विचलन कोण कहते हैं, याद रखिएगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जल का अपवर्तनांक कौन सा है। यहाँ पर जल का अपवर्तनांक पूछा है, 1.33 होता है या 2.33 या 1.30 या 1.73। तो निम्नलिखित में जल का अपवर्तनांक इनमें से कौन सा है, तो जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर।
17 नंबर क्वेश्चन है कि क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, तो 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को कहते हैं। प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश के प्रकीर्णन या प्रकाश का सीधी रेखा में गमन। तो प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 7 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब प्रकाश के यहाँ पर अपवर्तन पूछा है, तो अपवर्तन पूछे या परावर्तन पूछे, दोनों का 2 ही नियम होता है, याद रखिएगा। प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन के 2 नियम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर, तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तु का प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक या वास्तविक या दोनों प्रकार के या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा समतल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, जल या कांच या प्लास्टिक या मिट्टी। तो याद रखिएगा मिट्टी लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और मिट्टी के जगह पर पीतल भी दे देता है, तो पीतल भी इसका राइट आंसर होता है। पीतल भी लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर, तो 22 नंबर क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, तो प्लस माइनस भी यू होता है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में सीधा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल या अवतल या उत्तल या डी ऑप्शन में क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बताना कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर, तो 25 नंबर क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक है। स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है हरा और सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है बैगनी। स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक है, तो यहाँ पर बैगनी का होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बैगनी का किरण का झुकाव अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि तैलीय कागज होता है। तैलीय कागज क्या होता है, पारदर्शक होता है या अपारदर्शक होता है या प्रभाषक या इनमें से कोई नहीं। तो तैलीय कागज प्रभाषक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। तैलीय कागज प्रभाषक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर दिया है, तो यह कौन सा गोलीय दर्पण होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्लस दिया है, यानी पॉजिटिव दिया है, प्लस का यहाँ पर 20 cm दिया है। तो घनात्मक किसका प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी घनात्मक होती है, यानी प्लस का होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर किस में दिया है, उत्तल। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
28 नंबर क्वेश्चन है, स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है? स्नेल का नियम का गणितीय रूप कौन सा है? यह भी क्वेश्चन 7 बार एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं u बराबर होता है, u बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है, साइन आर होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? कांच की सिल्ली या अवतल दर्पण या उत्तल लेंस या डी ऑप्शन में क्या दिया है? प्रिज्म। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है? तो v बट्टा यू होता है, v बट्टा यू होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ जाती हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो किरण मुड़ जाती हैं, अभिलंब से दूर या अभिलंब के निकट या अभिलंब के समानांतर या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अभिलंब के निकट। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो किरण अभिलंब के निकट मुड़ जाती हैं। याद रखिएगा, निकट मतलब होता है नज़दीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? आप लोग को बताना है कि दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो याद रखिएगा, लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, लाल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष का बनना किस पर एक घटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना किस घटना पर आधारित है? प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या इनमें से कोई नहीं। तो इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण घटना पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती हैं? 1 या 2 या 3 या 4। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या दोनों दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का विक्षेपण या प्रकाश का प्रकीर्णन। तो टिंडल प्रभाव प्रकाश का प्रकीर्णन परिघटना को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? निम्न से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? ए ऑप्शन है निर्वात और बी ऑप्शन है जल, सी ऑप्शन है शीशा, डी ऑप्शन है हीरा। तो निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? तो निर्वात में अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, निर्वात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? परावर्तन है या अपवर्तन है या ध्रुवण है या सभी हैं। तो तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने के कारण अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अपवर्तन के कारण तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है।
मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या समतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है वह अवतल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वर्ताकार, यहाँ पर वृत्ताकार होगा, वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है, या वक्रता त्रिज्या, या यहाँ पर प्रधान अक्ष होगा, यहाँ प्रधान अक्ष लिखा गया है, प्रधान अक्ष या गोलीय दर्पण के द्वारक। तो याद रखिएगा वह वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास वक्रता त्रिज्या कहलाता है। तो इस चैप्टर में इतना इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो आप लोग इसे प्लीज़ आप लोग याद जरूर करना। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, आप लोग के अगले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो हम नंबर लिख देते हैं 99551508। इस पर आप लोग को मैसेज करना है और बोलना है कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। उसमें आप लोग को पीडीएफ मिलेगा, इस सभी क्लास का पीडीएफ दिया जाएगा फ्री में। तो आप लोग जुड़ जाना इस व्हाट्सएप ग्रुप में और आप लोग तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को ऑल द बेस्ट। और कहिएगा तो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ला देंगे हम, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताना।